मॉर्निंग में हम लोगों ने कंप्लेंट डाली थी कि तो ये मुझे यहाँ पर मिला है 205 रुपए के आसपास। तो हुआ ऐसा कि स्टोर में हम लोग पहुँचे। तो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है कुछ दोपहर से। तो अभी टाइम हुआ है 11:30 और मैं जा रही थी लंच बनाने। तो जब लंच बनाने गई तो पता चला कि फ्रिज में तो कोई सब्जी नहीं है। तो सोचा कि चलो चलते हैं मार्केट और लेकर आते हैं सब्जियां और आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ पर कौन सी सब्जी और कैसे मिलती है और क्या प्राइस रहता है। पर उससे पहले कर लेती हूँ घर के थोड़े से काम, जैसे कि कपड़े जो सूख गए हैं उनको निकाल के, जो कपड़े मशीन में हैं उनको सूखने में दे देती हूँ। तो हो गए हैं रेडी निकलने के लिए। चलो चले। कब हम लोग सब्जी लेकर आएंगे, कब हम लोगों का खाना बनेगा पता नहीं। हेलो गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं। ये देखो मेरा बच्चा घूम रहा। तो सुन लिया होगा आपने, हम पहुंच चुके हैं और मेरा बच्चा घूम रहा है। कहाँ घूम रहा है मुझे नहीं पता। तो चलो बेटा जल्दी 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 जल्दी, वी आर गेटिंग लेट। तो हुआ ऐसा कि स्टोर में हम लोग पहुंचे। तो स्टोर में जाने के बाद मैं गई मैनेजर के पास। मुझे लगा कि वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले मुझे उन लोगों की परमिशन ले लेनी चाहिए कि यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करना अलाउ है या नहीं अलाउ है। तो मैं गई, मैंने मैनेजर से जस्ट पूछा कि मैम मुझे ऐसे यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स की रिकॉर्डिंग करनी है विद प्राइस, तो क्या मैं कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला नो मैम सॉरी, यहाँ पर रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है। तो मैं अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, बट मैंने वहाँ से कुछ वेजिटेबल्स ली हैं और बिल मेरे पास है। तो मैं जाती हूँ घर और घर जाकर आपको दिखाती हूँ कि मुझे हमारी जो इंडियन वेजिटेबल्स हैं वो यहाँ पर किस रेट में मिली है। तो आ गए थे घर और घर आकर हुआ कुछ ऐसा। मॉर्निंग में हम लोगों ने कंप्लेंट डाली थी कि हमारा जो माइक्रोवेव है उसका जो हैंडल है वो कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, यानी कि हैंडल का जो नीचे का पोर्शन था वो बाहर आ गया था। और अच्छी बात यह है कि मॉर्निंग में कंप्लेंट रेस करते ही आफ्टरनून में हमारे पास रिपेयर के लिए ये लोग आ चुके हैं। तो तब तक मैंने सोचा लंच बनाने का टाइम तो रहा नहीं अब, क्योंकि लंच बनाने में लगेगा टाइम। तो बनाते हैं मैगी। मैंने सोचा चेंज कर लेती हूँ, मेरी मैगी भी बनकर हो गई है रेडी। मैंने बनाई है जस्ट सिंपल सी पानी वाली मैगी, 2 मिनट वाली मैगी। कभी कभी ये मैगी भी बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो चलो एंजॉय करते हैं अपनी मैगी। तो सबसे पहले बात करें इन प्याज की। तो प्याज का जो प्राइस था वो था 0.79 LB और 2 किलो के प्याज का जो मुझे प्राइस पड़ा है वो पड़ा है 280 के आसपास। तो दूसरी चीज मैंने ली है ये लौकी। एक लौकी का पीस था $2 का, तो यानी कि मैंने लिए हैं 2 पीस। तो गोभी जो था वहाँ किलो या LB के हिसाब से नहीं था, यानी कि आप कोई भी गोभी का पीस लें उसका जो प्राइस रहेगा वो लगभग 115 के आसपास रहेगा। और चीनी जो आप देख रहे हैं ये है 2 LB यानी कि 908 ग्राम और इसका जो प्राइस मुझे पड़ा है वो पड़ा है $3.99। $3.99 माने 330 के आसपास। फिर मैंने लिया था एक मैदा का पैकेट, क्योंकि मुझे बनाने मोमो, बहुत टाइम से बोल रही हूँ मोमो बनाने। कभी मैं बर्तन दिखाती हूँ, कभी मैं इंडिया के व्लॉग में बोलती हूँ, बट फाइनली अब मैं लेकर आई हूँ मैदा और मैं जरूर बनाऊंगी मोमो। और इसका जो प्राइस है वो है 180 के आसपास। ये जो पत्ता गोभी का पीस मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है 1.25 किलो के आसपास, यानी कि 3.05 LB। तो ये मुझे मिला है $1.80 का, यानी कि 150 रुपए के लगभग। उसके बाद मैंने लिया था कुछ और सामान, जैसे कि ये है ग्राइप वाटर। तो इसका जो प्राइस है वो है 50 रुपीज हमारे इंडिया में, पर यही ग्राइप वाटर मुझे यहाँ आकर मिला है $2.99 का। तो ये हुआ 250 के आसपास। तो देख सकते हैं आप कितना डिफरेंस है। फिर मैंने लिया एक पैराशूट ऑयल, क्योंकि बच्चा है, बच्चे को पैराशूट ऑयल चाहिए ही होता है। उसको थोड़ा सा ईचिंग प्रॉब्लम, रैशेस वगैरह बहुत हो जाते हैं। तो जब भी उसको कुछ प्रॉब्लम इस तरह का होता है स्किन से रिलेटेड, मैं प्रेफर करती हूँ कोकोनट ऑयल, क्योंकि कोकोनट ऑयल उसकी बॉडी को बहुत जल्दी ठीक कर देता है, उसको रैशेस वगैरह। तो हमारे इंडिया में इसका जो प्राइस है वो है 65 रुपीज। तो ये मुझे यहाँ पर मिला है $2.49, यानी कि 205 रुपए के आसपास। और अगर हम इसकी बात करें तो हमारे इंडिया में ये मिलता है हमें 290 का। अगर हम इसकी बात यहाँ पर करें तो ये मुझे पड़ा है $6.99 का। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि $6.99 हमारे इंडियन रुपीज में कितना हुआ, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और एट लास्ट मैंने लिया है अगरबत्ती। पूजा का सामान यहाँ बहुत कॉस्टली मिलता है। बात करें हम यूटेंसिल्स की, वो भी यहाँ बहुत कॉस्टली मिलते हैं। तो कोई भी अगर इंडिया से कभी US ट्रैवल करता है या आता है, सेटल होने आता है, तो प्रेफर करें कि जो पूजा का सामान है या फिर घर के जो यूटेंसिल्स हैं, जैसे कि मैंने किया था, वो इंडिया से ही प्रेफर करें। इसका जो प्राइस है हमारे इंडिया में आई थिंक 10 या 15 रुपए में हमें मार्केट में मिल जाता है, बट यहाँ पर लिखा हुआ है 42 रुपीज इंडियन प्राइस के अकॉर्डिंगली। यहाँ पर ये मुझे मिला है ऑलमोस्ट डबल में। ये रहा मेरे हाथ में शॉपिंग का बिल। तो जो टोटल अमाउंट हम लोगों को पड़ा है वो पड़ा है $31 के आसपास। $31 अगर हम इंडियन रुपीज में बात करेंगे तो यानी कि ये इतना सामान मेरा 2500 के आसपास आया है। तो ये थी अभी तक की मेरी शॉपिंग जो मैंने की है। सोचा था वहां जाकर आपको अच्छे से सब कुछ दिखाऊंगी, बट पॉसिबल नहीं हो पाया। अभी चलते हैं थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और फिर मिलते हैं आपको शाम को। ये क्या है? ओए
मम्मा के लिए भी है, तो ये गाड़ी में चिपका दो बस। अभी देखा आपने कि अमेज़ोन से कुछ सामान आया था और उसमें हमने मंगाए थे स्टिकर। हम लोग इंडिया में जब नई गाड़ी लेते हैं या नए ड्राइवर होते हैं तो हम अपनी गाड़ी के ऊपर एल लगाते हैं, सो दैट पीछे वालों को पता रहे कि हाँ भाई जो गाड़ी चला रहे हैं वो नए ड्राइवर हैं। तो सेम थिंग यहाँ पर भी है, तो उसी के लिए हमने ये मंगाया है स्टूडेंट ड्राइवर का स्टिकर। तो इसको लगाते हैं अपनी गाड़ी में, ये लगा देते हैं इसको यहाँ पर। तो वो लोग गए हैं मेल बॉक्स चेक करने और मैं आ गई हूँ घर आकर अब तैयारी करती हूँ डिनर की, क्योंकि लंच में तो मैगी से काम चल गया था, बट अब डिनर तो बनाना पड़ेगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह चैनल पे अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।